2027 के लिए रुके ना दीदी, 2027 के लिए केमिस्ट्री का रासायनिक चैप्टर्स एवं समीकरण जो है पढ़ेंगे, है ना। चलो हम लोग जो है सब पढ़ चुके थे, ठीक है। भोजन में धातु संचरण, दहन, ये सब पढ़ चुके थे ना। हम लोग को आज पढ़ना था क्या जी, दहन के लिए आवश्यक शर्तें। ये भी पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी इसको मैं थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या आवश्यक शर्त होना चाहिए छोटी, आवश्यक शर्त क्या क्या होना चाहिए? हाँ, जो जल सके, है ना। और फिर क्या, ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, है ना। समझे? ज्वलन ताप का देखो यहाँ पे जैसे में हम बोलेंगे कि दहनशील पदार्थ की आवश्यकता होना चाहिए, मतलब कौन कौन, जो जल सके, है ना, जो जल सके, जो जल सके, समझे, जो जल सके उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, दहनशील पदार्थ। हाँ, अपने आप से जलाने पर थोड़ी है, अपने आप से थोड़ी जलेगा, जलाने पर उसको सलाई बार कर लहकाएं उसको तो वो जलना शुरू कर देगा, तब उसको बोलेंगे, ऐसे ही नहीं बोलेंगे, समझी। अगर ऐसे कोई जलता है तो समझो वो क्या है, वो अपने से जलता है, जैसे सोडियम है अपने से जल जाता है ना, तो उसका नहीं बोला जाता है यहाँ पे। फिर दहन का पोषक, जैसे में कौन कौन दहन का पोषक है बताओ, O2, N2, Cl2, यही ना दहन का पोषक है जी, आओ नहीं है ना। और होगा लेकिन तुम लोग को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक। तुमको इतना ही याद रखना है कि दहन का पोषक निम्नलिखित में से कौन है, तो ये है। ज्वलन ताप क्या है बताओ, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है, वह है न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप है जिस पर, वह न्यूनतम ताप जिस पर क्या करता है जी, कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, समझें। जैसे में मान लेते हैं एक पदार्थ है ये, है ना, इसके 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, जलना शुरू कर देता है। अगर इसको 40 डिग्री ताप देंगे तो क्या जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि इसका ज्वलन ताप कितना है जी, 50 डिग्री सेल्सियस है, समझे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बोलो। चलो हम यहाँ पर ज्वलन ताप के बारे में अभी बताए हैं कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या करता है जी, जलना शुरू कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खुश रहो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, है ना। जैसे में बहुत तुम देखा होगा, जैसे में वो मान लो कि माचिस ले लिए भी लग, क्या इडेस्टर ले लिए, है ना, इडेस्टर को क्या करेंगे, जलाएंगे, 10 डिग्री का देंगे ताप, नहीं जलेगा। 20 डिग्री का देंगे, नहीं जलेगा। 30 डिग्री का देंगे, नहीं जलेगा। 40 डिग्री का दे दिए, जल गया। तो 40 डिग्री से क्या हो गया, इसका न्यूनतम यानी ज्वलन ताप हो गया। क्या हो गया छोटी, ज्वलन ताप हो गया। कोई दिक्कत क्या? वो नापते हैं, वो अथी आता है, सेल्सियस वाला मशीन आता है, होगा से तुम नापो, है ना। उस सब उपकरण को ये सब लैब में किया जाता है, ये सब प्रयोग होता है, ये सब लैब में। क्या बता दिएगा, मतलब क्या ना है, तो कैसे तुम जानती हो छोटी। कल एगो लड़का हमको बताया ना कि एगो हमारे बहन हवा सर जी जो तक 10वीं में पढ़ा हुआ, वो कहा हुआ ना कि हम तो रिकॉर्ड तोड़ के रहेंगे। तो हम चैलेंज लगा दिए कि तू हमारे रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, वो लेगा कहा कि हम तोड़ देंगे। तो वो लेके कही ना कि हम तोड़ देंगे, और वो लेगा कहा ना तू ना तोड़ पाए, पक्का हम दम बाज लगा कर दे। तो लड़की बाज लगाई और कही वो लड़की ना कि अगर तुमको कह रहे हैं, हम तुमको कह रहे हैं, तो लेखा कहा कि अगर तू हमको तोड़ दी रिकॉर्ड तो हम तुमको जो चीज मांगेगी वो चीज खरीद के दे देंगे।
तब लगा है स्कूटी के बाजी। पागल तोरा कह रहे हैं हमें? ऊपर में देखा ना लुक रही है, हम तुमको नहीं कर रहे हैं। ठीक, समझा? तो इसलिए जो है यहाँ पर ज्वलन ताप देखो वो क्या है, हाँ उसमें ज्वलन ताप उत्पन्न हो रहा है लड़किया में कि कदम जल के ओकर जितना मान लो कुछ 450 लाएगा लेकर, है ना? अब वो लड़कियां 451 भी अगर ला देगी ना तो लड़का हार जाएगा, यानी वो लड़की का ज्वलन ताप कितना हो गया? 451 नंबर। ठीक है, अब देखो कल है ज्वाला ही बताए थे थोड़ा सा नहीं बताया था कि हई वाला मान लो ये कोई हई वाला एगो लड़की नहीं है, लड़की है, लकड़ी है, लकड़ी लकड़ी है ना, बकरी है ना, लकड़ी है ना, लकड़ी है। जब ये लकड़िया को जलाते हैं देखती है कि ऐसे ऐसे दम उठल दिखता है, यही क्या है जी? ज्वाला। ज्वाला सिंह यही है, क्या है जी? ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह के आज बहन जो है स्वर्गवास हो गई, है ना? ज्वाला सिंह की बहन आज मर गई, है ना? चलो देखो यहाँ पे, जैसे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो दहनशील पदार्थ होता है वो क्या रहता है जी? ठोस, द्रव और गैस में भी रहता है। एलपीजी कैसा दहनशील पदार्थ है छोटी? ठोस, द्रव, गैस कैसा है? एलपीजी ठोस, द्रव, गैस कैसा है? एलपीजी कैसा दहनशील पदार्थ है? गैस है कि ठोस है कि द्रव है? गैस है ना, गैस है ना? बताओ तो छोटो, लकड़ी जो है वो कैसा दहनशील पदार्थ है? हाँ? ठोस, द्रव, गैस कैसा? हमरा का बता, हमें पता है। ठोस सर, वेरी गुड बॉय, है ना? ठीक, बता दो छोटी, पत्थर कैसा दहनशील पदार्थ है? ठोस, द्रव, गैस, तुम बताओ कैसा है? बताओ पत्थर कैसा दहनशील पदार्थ है? तुम छोटी बता, छोटू पत्थर कैसा दहनशील पदार्थ है? अभी दिमाग लगाई। अरे पत्थर क्या है जी? पत्थर दहनशील पदार्थ है। तो यहाँ क्या बोलोगे आप सर आपका क्वेश्चन गलत है? बैल कहीं को। अच्छा आपके हम क्या बताए थे? हाँ हम बताए थे दहनशील पदार्थ बताए थे ना जी, कि जो जलता है उसे दहनशील पदार्थ और जो नहीं जलता उसे अदहनशील पदार्थ। तो दहनशील पदार्थ कौन है? लकड़ी, गैस, जैसे भाई गैस क्या उसको बोलते हैं? एलपीजी, गोईठा जैसे उपला कहते हैं, है ना, जगह सिया ठोका है। ठीक, समझी? फिर उसके बाद तुम कोयला देख लो, ये सब क्या है? ये सब जो है तुम्हारा दहनशील पदार्थ। पत्थर, बालू, ईंटा, सब कोची है जी? अदहनशील। तो थोड़ा सा कोई पूछ देगा, बताओ ठोस पदार्थ जो है ईंटा जो है कैसा दहनशील पदार्थ है? ठोस, द्रव की गैस? इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, सुनो पहले देखो, क्वेश्चन आया कि ईंट कैसा दहनशील पदार्थ है ना? क्वेश्चन ऑप्शन में पहले का ऑप्शन है ठोस, दूसरा का है द्रव, तीसरा का क्या है जी? गैस, और चौथा क्या है जी? बोलो, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन हो जाएगा बताओ? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना? कोई दिक्कत इसमें? बताओ नहीं ना? तो समझ में आया ना? बताओ। इसमें देखो मोमबत्ती कैसा है जी?
ठोस ईंधन है ना। ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए, हम ये भी पढ़ा चुके थे आप लोगों को कि जिस, मान लो कि ऑक्सीजन की कोई दहन हो रहा है, उसको भरपूर ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उसका जो लौह होगा, जो उसका ज्वाला होगा, वो कैसा होगा जी? नीला होगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब उसके बाद तुमको यहाँ पर देखने में क्या मिलेगा कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन जलाकर ज्वाला उत्पन्न किया जाता है। तुम यहाँ पर देखेगी कि वहां पर जैसे ही बत्ती वाला में, और तुम क्या बोलते हैं, एक वो पहले स्टोव होता था, स्टोव जगह पे पहले लोग ज्यादातर अंडा उंडा सब रखता था बनाने वाला, है ना। ओका में किरासन तेल भराता था, उसको ऐसे से पहले मारा जाता था और फिर उसके बाद जलाया जाता था, है ना। ऐसे करके हाँ गैस बनाया जाता था, उसको प्रेशर दे जाता था। जब किसी लिक्विड चीज को और दाबोगे ना तो गैस के रूप में बदलता है, ठीक है। क्या क्या लालटेनवा चला लेते थे किलसन तेल से, हाँ किरोसिन, है ना। ओका से बत्तिया दबावल आवाज तेल लेता है, ठीक है। ठीक तुप लो, तब तुप ताप लो, बहुत मारेंगे तब को तुम दा। देखो इधर, तो समझ में आया जी। तो याद रखिएगा, जो लौह होता है ना, नीला वाला जो लौह रहेगा वो प्रकाशहीन होता है। कैसा होता है जी? प्रकाशहीन रहता है ना। अप्रदीप्त भी कह सकते हैं। और याद रखिएगा, जिसको मतलब जोन लौह को या जोन आग जो जल रहा है उसको क्या मिलेगा जी? कम मिलेगा, तो हल्का पीला टाइप पर होगा। कैसा होगा छोटी? पीला टाइप पर। ऑक्सीजन कम मिलेगा ना तो पीला टाइप पर, उसको बोलते हैं प्रकाशमान, यानी प्रदीप्त उसको बोलते हैं, ठीक। अब देखो, मोमबत्ती की ज्वाला यहां से हम लोग को पढ़ना था, है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब पहले मोमबत्ती किससे बना होता है बता दो छोटी? मोमबत्ती किससे बना होता है? तो बोलना है कि मोमबत्ती जो होता है एक मोम पदार्थ से बना होता है। किससे बना होता है छोटी? मोम आता है, धरती से भी निकलता है ना। मोम एक ऐसा पदार्थ है, मोम एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है जी? वो जलता है ना। जलने का यानी वो दहनशील होता है। तो याद रखिएगा, मोमबत्ती को जलाने पर मोम क्या होता है कि पिघल कर बत्ती में मतलब चढ़ जाता है, और चढ़कर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती की ज्वाला मतलब कहते हैं। यह कैसा होता है जी? पीला प्रकाशमान होता है। तब है ना, देखिए कि वो मोमबत्ती, देखो मोमबत्ती जो होता है जलता है तो पीला पीला दिखाई देता है ना, और उससे लाइट देता है। तब ना हम लोग दिवाली पे जलाते हैं इसको कि लाइट दे, है ना। अब बड़ा सुंदर लगता है ना। चलो यहां पर देखो आगे, ज्वाला का रंग पीला होने का कारण यह है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है ना। अभी बताया था ना, वहां पर मोमबत्ती वाला बत्ती में जहां पर जलते रहता है वहां पर क्या रहता है जी? कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, और थोड़ा सा मात्रा में ऑक्सीजन जब मिलेगा ना तो कैसा दिखाई देगा जी? पीला दिखाई देगा, है ना। और दहन पूर्णतः नहीं हो पाता है। मोम जो होता है पूरी तरह से दहन नहीं हो पाता है, जिसके लिए क्या होता है जी? वाष्प में मिश्रित हो जाता है, और उसका जो कार्बन वाला जो कण है ना वो वाष्प में मिश्रित भी हो जाता है। जैसे में चलिए वो फिगर पार के भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। केम छो? मोमबत्ती छे, कोची छे जी? मोमबत्ती छे, है ना। तामू काहे हंस छो? अब क्या देखना है जी? अब वो लड़की को देखना है, लड़की जीतती है कि लड़का जीतता है ना। देखो यहाँ पे, ये वाला जो होगा यहां से मोम पिघलेगा, ये मोम पिघल के बतिया में जाएगा ये बतिया में। दिमाग डाई तो पायल न रहता है करके देखा तो कहेगी सर हर ड्रिल को पार दो इसे, तो पायल न रहता है, ये बैल है
अब भैया से देखो, काहे मानी की रस्सी है ना, मतलब जो दिखता है, जो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं है? याद रखना, जो नहीं दिखता है वो बहुत जल्दी बिकता है, समझी? देख लेना, कोई लड़का अगर शहर में रहता है, गांव में नहीं रहता है, गांव में नहीं दिखता है, ओकर ब्याह जल्दी होता है ना? आज जौन गांव में दिखता है ओकर ब्याह नहीं हुए, आवारा हो, खाली गांव में घूमल चल हो, है कि ना? रहे थे, रहते नहीं है ना? सोच रहे हैं कि 2-4 साल चले जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जैसे ही मोम पिघलेगा, ये बत्ती में प्रवेश करेगा, ये क्या होगा जी? बत्ती में जाएगा और जाकर जलेगा, लेकिन सुनो, वो लिक्विड रूप में हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, ठीक है? यहाँ द्रव के रूप में क्या हो जाएगा, जिस पर चढ़ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा और इका में जो लौह है इसको जलाएगा, मोम को। अब मोम को जलाएगा तो पूर्ण रूप से मोम जल नहीं पाता है। यहाँ पे क्या होता है जी? पूर्ण रूप से मोम नहीं जल पाता है, नहीं जल पाता है, समझे? ठीक, और नहीं जल पाएगा तो एक जो वाष्प के रूप में बन जाएगा। फिर कैसा बन जाएगा जी? वाष्प के रूप में। ये मोम जो है ना, मोम वाष्प के रूप में बन जाता, क्या होता है जी? वाष्प के रूप में बन जाता है और बनकर हवा में मिल जाता है। ठीक, हाँ ठीक है। तुम्हें वो काम करना, मोमबत्ती को लेना है ना, मोमबत्ती को लेकर इसको जलाना, इसको जला के लगले बुझा कर लगले को बारना, यहाँ पे इसके बत्ती के पास नहीं, यहाँ पे बारना तुम सलाई, ये जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि इस मीडियम में क्या है छोटी, इस मीडियम में क्या है? वाष्प के रूप में मोम उपस्थित है, मोम उपस्थित है। समझें क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मोम उपस्थित है, इसलिए जलना शुरू कर देता है। तो समझ में आया? पहले बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत तो फिर बोलो। और देखो मोमबत्ती की बनावट कैसी होती है छोटी, कैसा होता है? देखो एक मोमबत्ती ले लो, एक मोमबत्ती ले लो, समझी सुहानी? अब मोमबत्ती लेके जलाओ और जला के तुम रात में घूमना। ठीक है, समझी ना? ओकर कै गो होता है जी? 3 गो होता है। मोमबत्ती की बनावट में, मोमबत्ती की ज्वाला के बनावट में 3 गो, एगो केंद्रीय मंडल, एगो प्रकाशमान, आयो क्या होता है जी? प्रकाशहीन वाला होता है। तुमको फिगर से दिखाते हैं। तो बनावट में 3 गो, एगो केंद्रीय मंडल, एगो प्रकाशमान, आयो क्या होता है जी? प्रकाशहीन वाला होता है। तुमको फिगर से दिखाते हैं। देखो एनसीईआरटी का फिगर है, इसका फिगर है जी एनसीईआरटी का फिगर, है ना? तो तुमको दिख रहा होगा ना यहाँ पे कि सबसे अंदर वाला जो होता है क्या होता है जी? आंतरिक भाग होता है ना? ये मध्य वाला जो होता है क्या होता है? यहाँ पे पीला भाग होता है, और सबसे बाहरी वाला क्या होता है जी? नीला भाग होता है। ठीक, और जी हाँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे बाहरी वाला क्या कहते हैं? प्रकाशहीन मंडल। सबसे यानी मध्य वाला क्या कहते हैं जी? प्रकाशमान। और सबसे बाहरी वाला, सॉरी अंदर वाला क्या कहते हैं जी? भीतरी क्षेत्र, मतलब केंद्रीय मंडल कहते हैं। कोई दिक्कत छोटी फलनिया? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया ना कि मोमबत्ती में कई गो मंडल, कौन कौन? तुम चुप रहो, तुम बताओगी, बताओ। बाहरी क्षेत्र, मध्य, भीतरी, है ना? यानी आप बोल सकते हैं प्रकाशमान मंडल, प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल और केंद्रीय मंडल, है ना? इसको याद रखना है,
समझे? ये ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, यहाँ में ऑब्जेक्टिव से आएगा। समझे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? छोटू फलाना रोहित रोहिया रोहित रोशन है ना, तो समझ में आया छोटी? यानी यहां पर देखो ऐसे बोल सकते हैं इसको, देखो यहां पे ये वाला जो होगा तुम्हारा क्या होगा? केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल कैसा होता है जी बताओ? केंद्रीय मंडल कैसा होता है? भीतर वाला भाग तो है। ये प्रकाशमान होता है कि प्रकाशमान नहीं होता है कि ज्यादा हीट होता है? इसमें होता है, एक में ज्यादा गर्मी होता है, ये गर्म होता है। कैसा होता है जी? गर्म होता है। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? फिर एक में जो बीच वाला भाग होता है ये क्या होता है जी? इसको बोलते हैं प्रकाशमान। प्रकाशमान मंडल। इसका रंग कैसा होता है बोलो? पीला होता है। कैसा होता है जी? पीला। और सबसे बाहरी, हाँ, तो ई वाला जो होता है ये प्रकाशमान नहीं होता है, इतना याद रखना, ठीक? समझे? हाँ, पीला नहीं होता है। हाँ, प्रकाशमान मतलब पीला। कहने का मतलब पीला पीला जब लेटर निकलेगा तब ना प्रकाशमान करेगा जी, है ना? उल्टी सोचती है, खाली दूर सोचती है। अब देखो इधर पहले, अब देखो इधर, और सबसे बाहरी वाला कैसा होता है जी? प्रकाशहीन मंडल। अब मंडल जी के चार्ट मत याद करिए लोग। प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल, ठीक? ये कैसा होता है जी? नीला होता है। तो याद रखेगा ना? रहेगा ना याद रखना? छोटी तुम बता तो तनी लवली हो, सब पोथी से बना रहता है सब, मोम से। मोम कैसा पदार्थ होता है? हाँ बोलो ना कि मोम जो होता है सर ज्वलनशील पदार्थ होता है। ज्वलनशील पदार्थ आए। मोम जमने का उसमें टेंडेंसी होता है, में ज्यादा अथी होता है, क्या उसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ कर कुछ अलग पदार्थ होता है। अरे उसको उतना नहीं पढ़ाना है तो मैं काहे अपना हम जाने, है ना? तो पूछवे नहीं करेगा, तुम जाओ इंटर में, वहां पढ़ो, वहां पे मिलेगा, ठीक? देखो तो पहले केंद्रीय मंडल है ना, केंद्रीय मंडल जो होता है लगभग नीला होता है। समझे ना? ये बिना जले हुए क्या करता है जी? मोम को वाष्प में बदल देता है। यह जो होता है बत्ती को घेरे रहता है, जो बत्ती रहता है ना उसको घेर के रखता है। इनमें दहन की क्रिया नहीं होती है, इसमें जलने की प्रक्रिया नहीं होता है, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है। इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं जी? अवदहन क्षेत्र कहते हैं, है ना? कहा जाता है, याद रखना कि इसको जो होता है केंद्रीय मंडल को अवदहन क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोम का ज्वलन यानी जलना नहीं होता, या मोम नहीं जल पाता है। ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे क्या होता है जी? कम होता है। एक सेकंड, हम ज्यादा कर दिए हैं जी, एक सेकंड। इस क्षेत्र में तुम अगर दिया सलाई की तिल्ली, यानी तिल्ली भी अब तुम लेकर चला आता है तो भी वहां पे जलता नहीं है। हम उल्टा कर दिए है ना, केंद्रीय मंडल में हम ज्यादा गर्म लिख दिए थे। हाँ देखो, सॉरी, ये वाला गर्म पार्ट नहीं होता है, ठीक? ये केंद्रीय मंडल है, यानी ये इसको बोलेंगे कि यहां पर दहन की प्रक्रिया नहीं होती है। दहन की क्रिया ना, यहाँ पे जहां पर गलती हो वहां पे सॉरी बोले ना, दहन की क्रिया नहीं होती है ना? हम देखो, हम देखे ना कि यहाँ पे एकदम धीरे में लास्ट सुर में है, वहां पे ज्यादा होगा, समझा? मेरे माइंड में ये चल रहा था, ठीक? तो यहाँ पे दहन की क्रिया नहीं होता है। क्या
नहीं, बतिया नहीं, बतिया जलता है, समझी। लेकिन बतिया का देखना नीचे रहेगा ना, जैसे में हर वाला एरिया देखो, बतिया के हर ऊपर वाला एरिया जलेगा, लेकिन हर नीचे वाला एरिया नहीं जलता है, समझी। केंद्रीय मंडल यहीं तक कुछ सीमित रहता है, यहीं तक ऐसे सीमित रहता है, समझी। बाकी ऊपर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा पाठ जी, बाकी जो दहनशील यानी प्रकाशमान वाला हो जाएगा मंडल, ठीक। यानी एक तरह से बोल सकते हैं ना कि ओकरा में हम लोग अगर लेके चले जाएं केंद्रीय मंडल में, अगर सलाई के माचिस जो होता है उसको तिल्ली भी अगर वैसे लगा दे तो भी वो नहीं जलेगा, समझी। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई हीट रहता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो प्रकाशमान, तो यहाँ पे कैसे जलता है जी, क्योंकि यहाँ पे पहला तो होता है कि यहाँ पे मोम जो होता है, मोम ऊपर आकर केंद्रीय मंडल से ऊपर आकर मोम यहाँ पे जलना शुरू कर देता है, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन की उतना पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो होता है यहाँ पे रंग जो होता है वो पूरी तरह से पीला दिखाई देता है, समझी। कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है ना। देखो इसमें कार्बन सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है और इसमें पीला प्रकाश निकलता है। इसमें ज्वाला का ताप मृदुल, यानी इसको बोल सकते हैं कि ज्वाला का ताप जो होता है वो ज्यादा न ज्यादा होता है और न ही ज्यादा कम होता है, मतलब सामान्य होता है, ठीक। जिकरा से मतलब हो सकता है कि तुम हाथ लगाओ तो हाथ जल जाए, है ना। न इसमें क्या होगा, नहीं ज्यादा होगा और नहीं कम होगा, समझे। यानी क्या रहता है जी, प्रकाशमान मंडल होता है, ठीक। अब यहाँ पर दिखा रहे कि देखो तुमको चारों पट्टी दिख रहा होगा नीला नीला, है ना। ये वाला तुमको दिख रहा है जी पीला पीला, और यहाँ पे हरी वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं केंद्रीय मंडल, यहाँ पर ये वाला जलता नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो प्रकाशहीन मंडल, सबसे बाहरी, देखो सबसे बाहरी मोमबत्ती के सबसे बाहरी वाला, मोमबत्ती के ज्वाला के सबसे बाहरी वाला जो भाग होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, प्रकाशहीन मंडल कहेंगे। प्रकाशहीन मंडल कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे ऑक्सीजन की भरपूर है, ऑक्सीजन भरपूर है, और जहां पे ऑक्सीजन भरपूर होगा, है ना, वहां पे मोम जो होगा वो जलना ज्यादा शुरू कर देगा। मोम जब बहुत ज्यादा जलेगा और जैसे ही ज्यादा जलेगा वहां पे ऑक्सीजन ही भरपूर है, जहां पे ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा वहां पे मोम ज्यादा जलेगा, और ज्यादा जहां पे जलेगा वहां पे उसका लौह कैसा हो जाएगा जी, नीला हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां से प्रकाश हम लोगों को नहीं मिलता है, समझे। ये तुम्हारा क्या था, मोमबत्ती की संरचना, है ना। अब तुम्हारा ये लास्ट टॉपिक है, एक पेज और होगा लगभग। देखो यहाँ पे, अब याद रखना इसके बारे में पूछते रहता है तुम लोगों को, क्या, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। याद रखना ये क्वेश्चन जो होता है ना, एक बार नहीं बार बार आता है और हर एक बार आता है, ठीक। ठीक मारेगी, हम कहें कि मारेंगे नहीं, फिट उसको टिक नहीं बुलाता है, टिक बोला है, टिक टिक करेंगे, है ना। हम टिक बोल रही है, हाँ ठीक। देखो यहाँ पे पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है जी, अगर आपसे पूछा जाए छोटे की बताइए पेट्रोलियम गैस में मिश्रण कौन कौन सा होता है, तो बताइएगा ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। सबका सूत्र भी रहता है, याद रखिएगा। ब्यूटेन का होता है C4H10, है ना, लिखा है तो ऐसे नहीं लिखा है तो सबका पता है C3, यहाँ पर C3H8 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H6। ये आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। लेकिन इसका मेन कारक जो होता है, इसका मेन अवयव जो होता है, मुख्य जो इसमें तत्व जो रहता है वो कौन है जी, ब्यूटेन। क्वेश्चन आता है ऐसे करके कि पेट्रोलियम गैस में मुख्य अवयव कौन होता है,
तो ब्यूटेन कौन होता है छोटी? ब्यूटेन, है ना। ब्यूटी जी नहीं होती हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे सूत्र से भी दिले रहता है, तो सूत्र से दिले रहेगा तो अपना आराम से मार देवे के ही करा। मार देगी ना छोटी? है मार के मुआ देगी ना इसको? एकदम मुआ देना, है ना। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर क्या करता है जी? ऊष्मा देता है ना। इसलिए पेट्रोलियम गैस एक क्या होता है जी? उत्तम ईंधन है ना। पेट्रोलियम गैस कैसा ईंधन है? उत्तम, है ना, बहुत अच्छा, ठीक। दाब बढ़ाने पर, है ना, बढ़ने पर ये तीनों आसानी से क्या हो जाते हैं जी? द्रव में हो जाते हैं। इस द्रव को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कहते हैं। समझे? कोई यहां पर दिक्कत? यानी जैसे ही दाब को बढ़ाते हैं वैसे ही ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन मिलकर क्या बन जाता है छोटे? क्या तो द्रव के रूप में बदल जाता है। द्रव के रूप में बदल जाएगा, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, है ना। इसको बना देखो, खाना बनाने में ज्यादा उपयोग इसका किया जाता है। एलपीजी को ज्यादातर किसको यूज किया जाता है छोटे? खाना बनाने में, है ना। करती है ना, खाना बनाती है ना, तो इंडियन यूज करती है। इंडियन करो चाहे बाहर करो, उसमें भगल को चिराता है एलपीजी। हाँ, तो गैसा का नाम कैसी है? एलपीजी, है ना, ठीक। अब तुम लहंगा पहन लो, चाहे तुम साड़ी पहनो, चाहे तुम जो पहन के आयु पहनो, तुम रहेगी को जी? सुहानी है कि तुम आदित्य हो जाएगा? ठीक, समझा? यहाँ पर देखो, तो याद रखना, खाना बनाने में इसका उपयोग करते हैं। एलपीजी के क्या, ये देखो एलपीजी कैसे अभिक्रिया करता है उसमें देखो, ये क्या है तुम्हारा जी? ब्यूटेन। यहाँ पे ऑक्सीजन मिली है और क्या कर रही है जी? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या कर देता है जी? यहाँ पर ऊष्मा बना देता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्या है? पेट्रोलियम के प्रभादी श्रावण के द्वारा, प्रभादी श्रावण तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। इसको जो होता है किसको से प्राप्त किया जाता है जी? एलपीजी गैस को प्रभावी श्रावण यानी एक प्रक्रिया है जिसको से अलग किया जाता है ना। और ये प्राकृतिक गैस, उसको से ये एलपीजी पाया जाता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस लोहे के सिलेंडर में भरकर जलावन के लिए क्या कर उपभोक्ता को दिया जाता है ना। सोहनिया ले जावती में, कचकारा वाला में, है ना छोटी। सिया तो पोल्थी में भर के ले जाए एलपीजी गैस। हम बोतल में भर के ले जाते हैं, समझी? कुछ रुमाल में ले जाए, रुमाल में, हाँ वही रुमाल। अब इधर देखो, सुनो पहले याद रखना, गैस को जलाने पर यह नीली लौह देता है। एलपीजी को जलाएंगे तो कैसा लौह देगा जी? नीला, क्योंकि इसमें कार्बन का मात्रा बहुत कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बता दिए ना, जान गए ना भी। इस गैस का लगभग 1.5 ग्राम या सॉरी 1 ग्राम 50 किलो जूल वाष्प का यहाँ पर देता है। याद रखना, 1 ग्राम एलपीजी गैस कितना जूल देगा जी? 50 किलो जूल यहाँ पर ऊष्मा देता है, समझे। द्रवित पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का खराब गंध युक्त इथिल मरकटेन अल्प मात्रा में मिला दिया जाता है, ताकि सिलेंडर कहीं अगर सिराव हो, अगर वो लीकेज करे, तब उसमें हम लोग क्या कर सके जी? उसको पता लगा सके, है ना। अगर नहीं हो पता चलेगा तब क्या हो जाएगा छोटी? पता नहीं चलेगा कि करने से गैस लीक कर रहा है। सोहनिया गई, असलाई बार दी, मार ढूम, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना, ऐसे हो जाएगा, समझे। तो ये न हो
इसलिए कौन सा एलपीजी में कौन सा एक पदार्थ मिलाया जाता है, एथिल मरकब 10। इसका सूत्र क्या होता है जी, C2H5SH होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नहीं, वो नहीं मरता है, वो गंधहीन होता है। एलपीजी ओरिजिनल में कैसा होता है जी, गंधहीन, है ना, उसमें तनी कुनी भी वो नहीं महकता है। यही वाला डालते हैं तो जो तुमको महकता है ना, कहे गैस महकित हो, लीकेज कर दो गैस, है ना, ठीक। तो यहां पर जो है तुमको कौन पता चलता है, वो एलपीजी नहीं रहता है, वो एथिल मरकब 10 महकता है ना। तो इसको आप लोग अच्छा से जान गए। चैप्टर आज क्या हो गया, हाँ हाँ जी, चल रहा है बैलों की दुनिया की महारानी, ठीक, ट्रिपल है। हम 3 मिनट हाल पहले ही हम देखो। तो यहाँ पर क्या है जी, तो आपका आज चैप्टर जो हो गया एकदम संपूर्ण हो गया, है ना। अब चैप्टर नंबर 2 पर चले कि फिजिक्स में चले, बायोलॉजी में चले। चलिए तो हम लोग चलते हैं बायोलॉजी में चलेंगे। कल से नहीं, कल तो टेस्ट लेंगे, तो कल टेस्ट लेंगे तो 135 या 36 या 40 जितना के रहे, है ना, उतना ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, हाँ 150 के लगभग मेरे कल रहेगा। कल मेरे घंटी में सिर्फ क्या होगा, टेस्ट होगा, है ना। और परसों से हाँ शरीर से देखो ना हम करते हैं, हाँ 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 हाँ। उसके बाद हम आप लोग को वहां पर मिला देंगे, है ना, लगले फिर ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। चलिए आते लेट नहीं, अरे रुको,